वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा हार्श हो जाऊंगा, थोड़ा सा रूड हो जाऊंगा। ये चीज आपके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। एक फैक्ट है जिससे हम सब दूर नहीं भाग सकते। वो क्या है? 99% बच्चा IIT JEE के अंदर फेल होने वाला है। IIT वो नहीं पहुंच पाएगा। पिछले 3 साल के अंदर मैंने हजारों बच्चों को मेंटोर करा है, 0 to हीरो बनते देखा है, एवरेज स्टूडेंट को 99 परसेंटाइल लाते देखा है। जो स्टूडेंट को लग रहा था मैं तो भाई NIT लायक भी नहीं हूं, उसको IIT जाते देखा है मात्र 6 महीने की फोकस तैयारी से। आज आपके पास वो एम्पल टाइम है जहां पर आप चीजें इंप्रूव कर सकते हो। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। ये कोई 7-8 रीजन होते हैं जिसकी वजह से बच्चे IIT नहीं पहुंच पाते। बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बहुत टफ काम नहीं है। चीजों को राइट डायरेक्शन में आप लेकर चलोगे, इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन 99% बच्चा इसको राइट डायरेक्शन में लेकर जा नहीं पाता है। वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक सुनना। 8 रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से आप 99 परसेंटाइल एटलीस्ट JEE मेंस के अंदर नहीं ला पाओगे। इसके सिर्फ ये 8 रीजन हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं होगा। वीडियो को सुनते जाना एंड तक। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बार बार कह रहा हूं बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी वो समय है कि इन चीजों को और इंप्रूव कर सकते हो, वरना इसके बाद समय निकल गया तो बेटा निकल गया। पहली चीज टाइम मैनेजमेंट। ये पहला रीजन होगा आपके फेल होने का। 99% बच्चा थ्योरी को इतना ज्यादा पढ़ लेता है, इतना ज्यादा थ्योरी पे फोकस करता है, क्वेश्चन सॉल्विंग का उसके पास समय ही नहीं बचता है। मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूं, मेरे टीचर 3-3, 4-4 घंटे की क्लास ले लेते हैं। 3-3, 4 घंटे की क्लास लेने के बाद समय नहीं है मेरे पास कि मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करूं या उसके बाद मैं रिवीजन भी करूं। तो आपको इस पे फोकस नहीं करना है। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। कैसे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, इसके ऊपर एक बहुत ही रिसर्च टाइम टेबल मैं आपको कंप्लीटली फ्री में दे देता हूं। लिंक मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस टाइम टेबल को आप चेकआउट करके आ सकते हो। बहुत जरूरी है, इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल रेडी कर लेना बेटा, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले बता दूं। दूसरी चीज, टेस्टिंग एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो मेरे भाई, जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, अगर मैं कहूंगा कि उस एग्जाम का एक्चुअल डेटा तुम्हारे पास क्या है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अगर कल को मैं एक नया एग्जाम बना देता हूं, संकल्प इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, उसका एग्जाम होता है संकल्प एंट्रेंस टेस्ट। आपको अगर मैं कहूंगा कि इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपके पास सिर्फ एक डेटा है। वो क्या है कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, खुद को प्रीवियस ईयर के लेवल पर ही नहीं लेकर जा रहे हो, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 2021 से लेके 2024 तक के आपको करने ही करने हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? टेस्टिंग। आज से वो समय शुरू हो चुका है जब आपकी टेस्टिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए और एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट में होनी चाहिए। इन दोनों ही प्रॉब्लम्स का एक सिंगल सोल्यूशन है, वो है हमारी JEE संकल्प की टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट और साथ में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर हमने ये भी डलवा दिए हैं। ये भी आपको मिल जाते हैं। ये डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग डलवाए हैं। आपको कोई किताब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट दे दोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट दे दोगे, आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे JEE मेंस के ऊपर, ठीक है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर की तो हम कोई किताब ही नहीं लेंगे भाई, प्रीवियस ईयर के लिए तो सिर्फ ये काफी है, ठीक है। JEE संकल्प की टेस्ट सीरीज आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मैंने इस समय डाल दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको अवेल कर सकें। बहुत ही अफोर्डेबल है। IIT JEE बिटसेट VIT सबका एक पैकेज में टेस्ट सीरीज मिल जाती है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, एटलीस्ट ये रिसोर्स आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है बेटा तो प्रॉब्लम होगी। बहुत जरूरी चीज। तीसरी चीज, बैकलॉग। भाई हो सकता है 11th क्लास तुमने ढंग से ना पढ़ी हो सकता है 12th की शुरुआत में तुम सीरियस ना हो, चीजों का बैकलॉग हो गया हो, लेकिन आज वो समय है कि हमें बैकलॉग से डरना नहीं है। बैकलॉग से भाई आई टू आई लड़ना है, ठीक है। बैकलॉग हमारा जो है, या तो हमारे लिए 0 होता है या हमारे लिए एडवांस होता है, ठीक है। हम क्या सोचते हैं कि यार बैकलॉग या तो हम चैप्टर करेंगे ही नहीं, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति कह देगा वन शॉट से कर लो, वन शॉट से तो भैया एडवांस लेवल होता नहीं है, नहीं होता है, मेंस लेवल तो हो जाता है एटलीस्ट। तो जो चीज तुम्हारी 0 पर है उसको उठाकर मेंस लेवल तक तो ले जा ही सकते हो। तो जो चैप्टर तुम्हारा बैकलॉग है उसके लिए मैंने तुम्हारा एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, प्लस रिसोर्सेज बना रखे हैं कि आप बैकलॉग को कैसे एटलीस्ट मेंस लेवल तक कवर कर सकते हो 10 घंटे के अंतर में। 10 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टेक्निक से। तो ये वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोशिश ये करो कि अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है। आप ये वीडियो अगर मान लो अगस्त में देख रहे हो, सितंबर में देख रहे हो, फॉर द नेक्स्ट 30 to 45 डेज आप स्केड्यूल को फॉलो कर लो और इस मटेरियल को फॉलो कर लो, आपका ऑलमोस्ट 90% बैकलॉग कवर हो जाएगा। स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बिल्कुल बैकलॉग नहीं रखना है, क्योंकि ये आने वाली है आसान और फॉर्मूला बेस्ड। यहां पर आप बैकलॉग रख के चले गए, आप सोच लो फ्लूइड्स चैप्टर में से बैकलॉग रख के चले गए, वहां से डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, आप कर ही नहीं पाओगे, और बच्चे कर लेंगे रैंक ले आएंगे। तो यहां पर तो बिल्कुल बैकलॉग नहीं रखना है। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपके दोस्त। इस समय आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू आर एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ 3 पीपल अराउंड यू, ठीक है। आपके जो आसपास के 3 दोस्त हैं ना, अगर वो आपकी कोचिंग अंदर टॉप 3 में रहते हैं, आपके कोचिंग अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप भी उनको देख के मोटिवेट होते हो, आप भी उनकी चीजें सीखना चाहते हो, और वो चीजें सीख कर सब कॉन्शियसली या कॉन्शियसली आप खुद भी इंप्रूव करते हो। बट अगर आप ऐसे दोस्तों जो कंप्लेन करते रहते हैं चीजों को, यार ये तो JEE का पेपर इतना टफ आ रहा है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, एग्जाम्पल नहीं हो रहे, यार वो चैप्टर तो बहुत टफ हो गया,
यार ये आजा चल घूमने चल रहे हैं, फोन चला लेंगे, देख रिया का मैसेज आया है, ये सब अगर आपके दोस्त कर रहे हैं तो वो आपको आपके गोल से दूर लेकर जा रहे हैं। इस बात का भी बहुत ध्यान से ख्याल कर लेना। आपके आज के दिन जो दोस्त बने हुए हैं ना, और आपके कॉलेज से निकलने के बाद जो दोस्त बने होंगे, उनमें बहुत बड़ा फर्क रहने वाला है। ये दो बहुत ही अलग अलग सेट है, इनके बीच में हो सकता है कोई इंटरसेक्शन हो ही ना। ठीक है, तो आज के दोस्त आपके वो होने चाहिए जो आपको आपकी गोल की तरफ ड्राइव करे, ना कि वो व्यक्ति जो कि आपको कंप्लेन करता रहे, हर समय आपको चीजों को लेकर डिस्ट्रैक्ट करता रहे। वो व्यक्ति आपका दोस्त नहीं होना चाहिए। मैं आपको आज सीरियसली बता रहा हूं, चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवी चीज जिसकी वजह से आप फेल होने वाले हो, अगर आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट से प्यार नहीं है और किसी भी एक सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं कर रहे हो, तो आप 100% फेल होने वाले हो। क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो कि आपको 80 से 100 नंबर, पूरे 100 नंबर भी दिला सकते हैं जेईई मेंस के अंदर। ठीक है, मेरी मेंटोरशिप के अंदर लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके 95 मार्क्स आए थे जेईई मेंस के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और बहुत सारे, शॉकिंगली बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी ओवरऑल परसेंटाइल 93 से 95 के बीच में थी। यानी आप रैंक देखोगे तो करीब करीब 80,000 से लेकर 50,000, 60,000, 80,000, 90,000 तक रैंक मान लो ये होगी। 90,000 रैंक वाला व्यक्ति फिजिक्स के अंदर पूरे 100 नंबर ला रहा था। तो आप समझ के देखो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कितनी आसान आ रही है। और अगर आपको इसमें से एक सब्जेक्ट से प्यार नहीं है तो बेटा फिर जेईई मेंस के अंदर कम करने वाले हो। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूं जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो कि 99% है, ये 200 मार्क्स स्कोर करते हैं, उनके साथ होती है। 200 मार्क्स स्कोर करने का ना केवल एक समीकरण होता है, वो होता है कि आप दो सब्जेक्ट में 80 नंबर निकालो और एक में 40 निकालो, क्योंकि तीनों तो किसी के अच्छे नहीं होते। ठीक है, अगर आप दो में निकाल रहे हो ना 80-80, इसको करना सबसे आसान होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर मैं मेजर मार्क्स निकालूंगा। मैथ्स मेरे से नहीं हो रही तो मैथ्स में माइनर निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर फिजिक्स और मैथ्स में मैं निकाल लूंगा 80-80, लेकिन एक सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में से मेरा स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद छठी चीज जिसकी वजह से आप फेल होने वाले हो वो है आपका मोबाइल फोन। भाई मोबाइल फोन के अंदर आज के दिन में मैं आपको नंबर दे देता हूं, क्वांटिफाई कर देता हूं उस चीज को। अगर आप 1 से 2 घंटे से ज्यादा समय मोबाइल पर बिता रहे हो एक्सेप्ट फॉर पढ़ने के अलावा, तो आप जो हो गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, इसका बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं फोन एडिक्शन से लड़ने का, जो मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करा था, मैं आज भी इस चीज को यूज करता हूं। वो है कि अपना डिस्ट्रैक्शन आवर बनाकर 1 घंटे का फिक्स कर लो। आप कहो कि भैया मैं 5 से 6 बजे तक फोन चलाऊंगा, पूरा दिन में मेरे को फोन चलाने का अगर मन करेगा या किसी का मैसेज आएगा, कुछ भी होगा, तो उस समय पर मैं उस चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा 5 से 6 बजे के बीच में करने के लिए। तो आप एक डिस्ट्रैक्शन आवर फिक्स कर लो आज के दिन में कि मैं इन्हीं 1 घंटे में काम करने वाला हूं, इस 1 घंटे के अलावा फोन नहीं चलाऊंगा। क्योंकि ये चीज आपने फिक्स कर ली, 1 घंटा फोन चला रहे हो, कोई इशू नहीं, आप फोन भी चला ले रहे हो और आप पढ़ाई भी कर ले रहे हो, आप वो दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बना पा रहे हो। इसी में मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चे जिम भी करना चाहते हैं। ठीक है, कहते हैं यार भाई आप जेईई प्रिपरेशन के अंदर थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान दे, जिम करें। देखो पहली चीज तो क्या है, अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कर लो, क्योंकि 6-7 महीने की जर्नी है। एक बार आप जेईई मेंस के अंदर अच्छा कर दोगे, उसके बाद आप जिम करना, कुछ करना, कॉलेज के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन, एक बच्चा जैसे मेरे मेंटोरशिप में लास्ट ईयर था, अभी भी है कि वो थोड़ा सा उसका वेट ज्यादा हो गया, तो इस वजह से उसको जिम करना पड़ा। तो ऐसे केस में मैं आपको बोलूंगा कि कोशिश करो जिम उतना ही करो जितने में आपका जो जिम के बाद का जो आफ्टर मैच होता है उसमें आप थको नहीं। ये नहीं कि आपने 2 घंटा 3 घंटा जिम कर लिया और उसके बाद आप थके भी हुए हो 3 घंटा, तो वो जिम 6 घंटे का हो गया। तो भाई जिम करना है, अपनी कैपेसिटी से थोड़ा कम करना है, ताकि आप थको नहीं, आपका जो जिम हो वो 1 घंटे 2 घंटे में निपट जाए, उसके बाद आप पढ़ सको। अल्टीमेट फोकस पढ़ाई पे करना है आपको, अपनी जो लाइफ है वो पढ़ाई के हिसाब से मैनेज करनी है। ठीक है, 7वीं चीज जिसकी वजह से आप फेल हो सकते हो वो है मैथ्स। मैथ्स में मैं आपको 2 ही समीकरण बता रहा हूं जिसकी वजह से आप मैथ्स में 99 परसेंटाइल लेकर आ जाओगे। वो क्या है, या तो आप कोऑर्डिनेट, कैलकुलस और वेक्टर 3D को मास्टर कर लो बहुत ही जबरदस्त लेवल पर, आप 99 परसेंटाइल ले आओगे। इसमें अगर आप कैलकुलस के अंदर इंटीग्रल से डर रहे हो तो कोऑर्डिनेट, डिफरेंशियल कैलकुलस और 50% अलजेब्रा पकड़ लो। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस और बाइनोमियल आप पकड़ सकते हो, प्लस वेक्टर 3D ये कर लो तो आप 99 परसेंटाइल ले आओगे। ठीक है, या फिर अगर आप कोऑर्डिनेट से भी आप डर रहे हो तो कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन प्लस सर्किल कर लो, और अलजेब्रा के 2-3 चैप्टर आपको जो अच्छे लगे वो और एक्स्ट्रा कर लो, तो आप 99 परसेंटाइल लेकर आ जाओगे। इन 3 समीकरण में से आपको किसी एक में बैठना ही पड़ेगा अगर आपको यहां पर 50 से 55 नंबर लाने हैं, जिसमें आप 99 परसेंटाइल लेकर चले जाओगे। 8वीं चीज बहुत जरूरी, आज के दिन में बच्चा एनसीईआरटी को समझता है कि यार ये तो बोर्ड की किताब है। ठीक है, इस किताब को तो आखिरी में उठाएंगे। केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं 100% सवाल मैं आपके एनसीईआरटी की लाइनों से ढूंढ कर दे दूंगा जेईई मेंस के। तो जैसे आप थ्योरी कंप्लीट कर लेते हो अपनी कोचिंग की, आपकी सॉल्विंग हो गई, थ्योरी हो गई, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाए बिना चैप्टर को खत्म मानना ही नहीं है। तो ये चीज सुपर इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर ही लिख देता हूं, फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला शीट सुपर इंपॉर्टेंट है। आप जैसी चैप्टर खत्म करते हो बेटा तुरंत एक फॉर्मूला शीट रेडी कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूला शीट आपको पता है कितना ज्यादा काम आने वाली है।
फिजिक्स के अंदर ना 80% सवाल फॉर्मुला भेज जाएंगे। अगर आपको लगता नहीं है कि नहीं हो रहा हो ना, आप हमारी वेबसाइट पे टेस्ट सीरीज लोगे जय संकल्प की, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने डाल रखे हैं जिसको आप एज अ टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। वो प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करके देख लेना कितनी केमिस्ट्री थी, कितनी कैसी फिजिक्स थी, कैसी मैथ थी। साथ में चैप्टर वाइज भी डाल रखे हैं, तो ये सारी चीजें आप अटेम्प्ट करके देख सकते हो। टेस्ट सीरीज का लिंक मैं बार बार कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। इस समय आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसका प्राइस हमने ड्रॉप कर रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट उसमें आ सके। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, उसको जाके एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। एक आखिरी चीज और लिख देता हूं, ठीक है। जिन व्यक्ति को जरूरत हो वो इस पार्ट को देख सकता है, नहीं तो उसको स्किप कर सकता है। आप सभी ने हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में सुना होगा। जो स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी प्रिपरेशन ठीक नहीं चल रही है, उनको उनकी प्रिपरेशन में कुछ हेल्प चाहिए थ्रू मी, तो वो हेल्प करने के लिए मैं और मेरी टीम ऑफ IITians आपकी हेल्प करेगी, आपको गाइड करेगी सही तरीके से। आपके 24/7 चैट्स पे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। लाइव सेशंस मैं खुद आपके लूंगा। मास्टर सेशंस लिए जाएंगे कि एक टॉपिक को उठा के उसको कैसे मास्टर करना है। जेई मेंस क्वेश्चन बैंक, एडवांस क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। जो चीज आप कहोगे वो आपको प्रोवाइड करी जाएगी। इस मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर आप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो। लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको भी आप चेकआउट करके आ सकते हो, ठीक। दिस इज ऑल। इन 8 रीजंस में से अगर आपके साथ कोई भी एक चीज हो रही है तो उसको कॉमेंट करो, कॉमेंट करके बताओ कि अब हम उसको इंप्रूव करेंगे। एंड अगर आप इसको इंप्रूव करके इन 8 रीजन में नहीं लैंड कर रहे हो, मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं आप 99 परसेंटाइल से नीचे रुकोगे ही नहीं। कोई और रास्ता ही नहीं है कि आप 99 परसेंटाइल ना ला पाओ, ठीक। दिस इज ऑल। अच्छे से पढ़ाई करो। संगल जोरी साइनिंग ऑफ।